हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ पॉइंट्स के बारे में, कुछ वर्ड्स के बारे में, जिसमें आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। दूसरा इनकम। तो सभी लोग ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले मैं समझा रहा हूं, उसको समझिए। सबसे पहले देखो, हम बात करते हैं एक्सपेंस की, कि रियल में हम एक्सपेंस कहते किसे, और व्यापार में एक्सपेंस पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, एक बिजनेस, ध्यान दो, एक बिजनेस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए व्यापार में बहुत सारा खर्च करता है। क्या करता है जी? बहुत सारा पैसा लगाता है। ठीक है, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? खर्च कहलाता है। लेकिन अब किसे खर्च कहेंगे? ठीक है, अब ऐसा नहीं हम कैपिटल लगा दिए, उसे बोला खर्च कर दिए। नहीं, हमने बोला है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए नहीं, बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे अमाउंट हमको क्या करने होते हैं? पे करने होते हैं। क्या करने होते हैं? पे करने होते हैं। वही व्यापार के लिए खर्च कहलाता है, मीन्स एक्सपेंस कहलाता है। या यूं कह लो, जिसका बेनिफिट ले चुके हैं, जिसका बेनिफिट ले चुके हैं और उसके बदले हम पैसा पेमेंट करते हैं, वो हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। अब बेनिफिट क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या आएगा, यह समझना बहुत जरूरी है। तो अगर एक शब्द में बताना तो बता सकते हो, जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं व्यापार और उसके जगह पे हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, उस अमाउंट को ही हम बताते हैं कि हमने इतने का खर्च किया, उसे हम खर्चा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या क्या हो सकता है व्यापार को चलाने के लिए, क्या क्या खर्चे कर सकते हैं, मैनुअली व्यापार में क्या क्या आता है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो चलो, एक व्यापार की दृष्टि से हम देखते हैं। तो आप बताओ, एक बिजनेस में या हर एक बिजनेस में, एक बिजनेस में या हर एक बिजनेस में आप बताओ, खर्च सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं? तो चलिए, आप बताओ, व्यापार जो किए हैं, जो बिल्डिंग लिए उसका रेंट देना, बोलो। रेंट देते होंगे, यह खर्चा है। अगर पावर की, बिना पावर का कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, यह पैसा। प्लस हम कुछ लोगों को रखे हैं इम्प्लाई, तो उनको सैलरी देते हैं, वह पैसा। कुछ हमारे मजदूर हैं, वर्कर नॉर्मल, उसको वेजेस देते हैं, वह पैसा। ठीक है, चलो, हम यहाँ पे व्यापार को चलाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, वह पैसा। मतलब पोस्ट ऑफिस के कुछ खर्च दे देते हैं, वह पैसा। कमीशन पैड कर देते हैं, वह पैसा। इंटरेस्ट पैड कर देते हैं, वह पैसा। मीन्स ये कॉमन है, हर एक व्यापार में आएगा। यह जो खर्च है ना, यह हमेशा आएगा। आपको सर रेंट क्या मतलब है? जिस बिल्डिंग में रहते उसका किराया देते हैं। अब बताओ, किराया किस लिए देंगे? वैसे दे लेके छोड़ देंगे? नहीं, उसमें व्यापार को हम चलाते हैं, मीन्स उसका बेनिफिट लेते हैं। कब से? तो मान लो 1 अप्रैल से लेके, और हम नहीं 31 मार्च तब पैसा दोगे उसको, 30 अप्रैल तक पूरा 1 महीने इस्तेमाल करेंगे। और उस महीने के लास्ट में या 1 तारीख को या उस महीने के 10 तारीख को हम क्या करेंगे? उसका पेमेंट कर देंगे। हम बोलेंगे रेंट के लिए खर्चा कर दिया है, लिख देंगे बुक ऑफ अकाउंट में। हर महीने बिजली का बिल आएगा, वो पैसा पेमेंट कर देंगे, बताएंगे हम इतना बिजली कंज्यूम किए हैं, बोलो। हर महीने वेतन देंगे हम, सैलरी, कि हमारे 5 एम्प्लाई हैं, ठीक है, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार, इतना पैसा हम सैलरी दे रहे हैं। कुछ हमारे वर्कर हैं, उनको मजदूरी दे रहे हैं। कुछ प्रचार के लिए पैसा दे रहे हैं।
कुछ हम पोस्ट ऑफिस का खर्च कर दे रहे हैं, पोस्ट ऑफिस से भिजवा रहे हैं, तो कुछ काम के लिए हम कमीशन दे दे रहे हैं, कुछ पैसा किसी से लिए हैं वो हमने इंटरेस्ट दे दिया। तो ये सब पैसे हैं ना, यह सबसे ज्यादा हमारे व्यापार में क्या होते हैं, खर्च होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। और हर एक व्यापार के दृष्टि से होता है, ये कॉमन है, हर एक व्यापार की स्थिति में आता है, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, ये आता ही आता है। अब कोई जरूरी नहीं सर जी आप 10 पढ़ाए तो 10 आएगा, नहीं, इसमें से कोई 1 2 आ सकता है, किसी में 10 आ सकता है, किसी में 4 5 आएगा, किसी में 1 आएगा, मतलब आएगा, कॉमन है ये हर एक व्यापार के कंडीशन। क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आया सबको? मतलब व्यापार को चलाने के लिए हम लोग कुछ चीजों का इस्तेमाल करते और उसके जगह पेमेंट करते हैं, उसी पेमेंट अमाउंट को हम बोलते हैं खर्चा कर दिया। अब किसके लिए खर्चा कितना बताएंगे, रेंट के लिए इतना, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए इतना, सैलरी के लिए इतना, मजदूरी के लिए इतना, मतलब जितना पैसा जिसके लिए देंगे उतना पैसा हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्लियर सबको, समा रहा है? या एक शब्द बताना है बता सकते हो, जिसका बेनिफिट ले चुके हैं और तब हम पैसा देते हैं, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है, खर्चा कहलाता है। अब बेनिफिट का मतलब क्या है, आप बताओ, इस रेंट हम देते हैं 1 महीने पढ़ाते तब तो देते हैं, हमको सैलरी सर देते हैं, हम 1 महीने पढ़ाते तो देते हैं ना, मतलब पहले हमारा बेनिफिट लेते हैं। चिल्ला चिल्ला मेरा गला बैठ जाता है, ठीक है, बुखार लग जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाते हैं। 1 महीने पढ़ाएंगे तो महीने के लास्ट में 1 2 तारीख को सैलरी मिलेगा, 5 तारीख को सैलरी मिलेगा। आप बताओ, हम 1 महीने घर पे बैठे रहो, कहे सर जी हमारा सैलरी भिजवा दीजिएगा, कहेगा नहीं तुम घर ही पर रहिएगा, हम दूसरे एम्प्लॉय को बुला लेंगे, ठीक है, मतलब हमारा बेनिफिट लेंगे और हम काम नहीं करेंगे तो हमको सैलरी नहीं देंगे। हम चाहे कितना हो दोस्ती हमारे बीच, उनके बीच बहुत ज्यादा संपर्क व्यवहार है, और 2 महीने हमारा तबियत खराब हो जाए 2 महीने सैलरी दे देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है, मैक्सिमम जगह नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत पहले से बना के रखे हुआ, बहुत ईमानदार हो मालिक, तो कहेगा चलो इतना दिन हमारे लिए किया, 1 2 महीने बैठा तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ जगह होता है और हमारे भारत में कम होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब बताने का मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि खर्चा कैसे पहचानोगे, ये आप लोग बता सकते हो। आप बताओ, मार्केट में चले जाते हो और एक पेन खरीद लेते हो, तो बताते हो ना कि 10 रुपए का हम पेन खरीदे हैं, अब बुक ऑफ अकाउंट में लिखते हो खर्चा किए, ठीक है, 20 रुपए का समोसा खाए हैं, ये खर्चा कर लिए, लेकिन समोसा वाली दुकान पे चले गए और 20 रुपए दे दिए और समोसा खाइए नहीं किए, तो घर पे जाओ कहोगे 20 रुपए का समोसा खाए हैं, 20 रुपए खर्चा कर दिए, क्या लिखोगे, हम 20 रुपए एडवांस दिए, किसको, समोसा वाले दुकानदार को, और उसका बेनिफिट हम कल जाके ले सकते हैं। आज समोसा खत्म हो गया था, नहीं बना था, पैसा था दे दिया, पता नहीं उड़ जाता, तो हम कल जाके इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, क्या होगा, कल ही पढ़ाया था, एसेट्स होगा। क्यों, कि 2 समोसा का जो दाम दिया है कल हम खाएंगे, उसका बेनिफिट लेंगे, और जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर में लेंगे वो क्या होगा, एसेट्स होगा, कल ही पढ़ाया, भूल जाता। क्लियर सबको, इसमें किसी को दिक्कत, बोलो, यही थ्योरी कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो बता पाओगे, क्वेश्चन हल कर पाओगे, नहीं होगा नहीं कर पाओगे, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि एक्सपेंस के टाइप्स कितने, ये तो बताया एक्सपेंस पहचानोगे कैसे, ठीक है। चलो इससे पहले, एक्सपेंस से पहले 3 4 वर्ड हम तुमको समझा दें, क्योंकि दोहरा दे जिससे क्लियर हो जाए, देखते हैं कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो मान लो हमारा जीआईटी है, ध्यान देना, यह क्या है, जो जीआईटी है, यहाँ पे सपोज मान लो हम काम करते हैं, मिस्टर यस के, ठीक है, तो आप बताओ जब हम यहाँ पे काम करते हैं, तो सपोज ये चल रहा है सितंबर, तो हम 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम करेंगे, बोलो, तो जब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम करेंगे और इसके बजाय हमारा जीआईटी जो संस्था है यह पेमेंट कर रहा है, तो व्यापार के लिए क्या कहा जाएगा, बोलो इसे, गधा मारेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, अभी पाया, क्लियर है सबको,
लेकिन हम 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम कर दिए और ये पैसा इन्होंने नहीं दिया। अब बोल रहे हैं 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, अगले महीने में देंगे। वो पैसा क्या होगा व्यापार के लिए? बोलो, लायबिलिटीज होगा। यह समझना होगा यहीं पे। चलो, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम किया, और सर अब 1 से 30 तक काम किया, और हमने बोला सर 9वें महीने का भी पैसा दे दीजिए और 10वें महीने का, मतलब सितंबर का भी दे दो, अक्टूबर को भी दे दो, क्योंकि मुझे एडवांस की जरूरत है, पैसा बहुत ही जरूरी है इस समय। ठीक है, तो अगर उनके पास होगा तो क्या करेंगे, हमको दे देंगे। आप बताओ, हम काम किए केवल अभी सितंबर में, अब पैसा ले लिए सितंबर और अक्टूबर का, तो वो पैसा क्या कहलाएगा? एसेट्स। कौन सा, सितंबर वाला अक्टूबर वाला? अक्टूबर वाला एसेट्स कहलाएगा। तो यह पहचान लिए ना, ऐसे पहचानना पड़ेगा। जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, पैसा भी बकाया है, नहीं दिया, क्या बोला जाएगा? कर्ज, लायबिलिटीज। अगर जो हमने काम यूज कर लिया उनका और पैसा पेमेंट कर दिया, तो क्या लिखोगे अभी तुरंत? खर्च लिखोगे। और जो हमने काम करवाना है और पहले ही पैसा दे दिया है, वो क्या होगा? एसेट्स होगा। क्लियर है ना? यह क्लियर होना ही चाहिए, नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो, नेक्स्ट आगे समझते हैं कि एक्सपेंस के टाइप्स कितने हैं। तो एक्सपेंस 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के। कौन से? एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। मतलब खर्चे जो आते हैं हमारे कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब सवाल यह कि सर कब हम डायरेक्ट बोलेंगे और कब इनडायरेक्ट बोलेंगे? ध्यान देना, कब डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे, कब इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। चलिए हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं और जानते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब एक बिजनेस, जैसे सपोज टाटा कंपनी है, क्या बनाने जा रहा है? कार। क्या? कार। तो आप बताओ, टाटा कंपनी कार बनाने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगा। बोलिए। उसके बाद इस रॉ मटेरियल को क्या करेगा? जहां से खरीदा होगा, ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके, किसका? ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके उसको एक जगह से, मतलब जहां से खरीदा होगा, अपने फैक्ट्री में लेके आएगा। कहां पे लेके आएगा? फैक्ट्री में लेके आएगा। और आप बताओ, उस फैक्ट्री में लेके आने के बाद से उस पे क्या करवाएगा? प्रोसेस करवाएगा। क्या करवाएगा जी? प्रोसेस। और आप बताओ, प्रोसेस होने के बाद से क्या बनेगा? एक कार तैयार होगा, और कार तैयार होने के बाद कहाँ जाएगा? शोरूम में जाएगा। कहाँ पे जाएगा जी? जी, शोरूम में जाएगा। उस शोरूम के बाद से क्या होगा? तब कस्टमर को सेल किया जाएगा। बोलिए। तो समझिए, क्या रॉ मटेरियल जो खरीदा है, कुछ पैसा लगा होगा? बहुत लगा होगा। तो यहाँ पे कुछ खर्चा किया कि नहीं किया? किया। क्या जो गाड़ी वाला ट्रांसपोर्ट एक जगह से फैक्ट्री में लेके आया, मान लो यूपी से बिहार लेके गया, बिहार से यूपी में लेके आया, दिल्ली से यूपी में लेके आया, तो ट्रांसपोर्ट वाला कुछ चार्ज लिया होगा? कुछ क्या, बहुत लिया होगा। इसके खर्च लगे होंगे, तो ये हमने ये एक्सपेंस कर दी। बोलिए। फैक्ट्री जहां पे है, उस बिल्डिंग का रेंट देते होंगे? देते होंगे। ये आपका है तो बहुत अच्छा है। चलिए, क्या उस फैक्ट्री में एम्प्लाई होंगे? बोलो। होंगे। उनको सैलरी देते होंगे? देते होंगे। क्या उस फैक्ट्री में वर्कर होंगे? बहुत वर्कर होंगे। उसको मजदूरी देते होंगे? जी, वेजे देते होंगे। तुम्हारी बात है ना आपको? मतलब देखो, टाटा कंपनी एक कार बनाने के लिए पहले, सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदेगा, या कोई मैन्युफैक्चरर सबसे पहले क्या करेगा?
रॉ मटेरियल खरीदेगा और ट्रांसपोर्ट के सारे उसको लेके आएगा, अपना अपने गाड़ी से लेकर आए या दूसरे के लेके आए, पैसों तो लगने वाला ही है, तेलवा पानी तो लगभग करेगा, ड्राइवर खर्च लगभग करेगा, ठीक है, तो भी खर्चा करेगा ही करेगा। रेंट दिया, सैलरी दिया, वेजेस दिया। तो देखो बताया जाता है किसी गुड्स को, गुड्स मतलब माल, वस्तु, सामान, कई लोग गुड मतलब अच्छा और गुड्स मतलब बहुत अच्छा कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या है जी, इसे बोलते हैं माल, ठीक है, किस माल पे आप डील कर रहे हैं, समझे ना, क्लियर है सबको। अब देखो इस गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, बोलो, इस गुड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब कोई नाम दे सकते हैं, तो आप बताइए जो गुड्स हम बनाए हैं, जो तैयार किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उसमें जितने हमारे खर्चे लग जाते हैं, उसमें जितने हमारे खर्चे लग जाते हैं, वो खर्चे सभी क्या बोले जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब यूं कह लो आम सिंपल शब्दों में, तो किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते समय होने वाले सभी खर्चे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर है सबको। और जैसे वो फैक्ट्री से बाहर चला आता है, कहां से, उस फैक्ट्री से जैसे बाहर चला आता है, तो उसके बाद से होने वाले, जब तक उसको सेल ना कर दे तब तक के सारे खर्चे इनडायरेक्ट कहलाते हैं। याद है, मतलब शोरूम के बाद उस जब तक प्रोडक्ट को बेच ना दे तब तक के सारे खर्चे क्या बोले जाएंगे, इनडायरेक्ट बोले जाएंगे। आपको तो क्या क्या आ सकता है, तो हम कई सारे लोगों को कमीशन दे सकते हैं, बोलो, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय को रख के सैलरी देंगे, बिजली का खपत ज्यादा होगा, ठीक है, उस बिल्डिंग में रहते रेंट देंगे, एम्प्लॉय उनका सैलरी देंगे, मतलब जो हमारे खर्चे इसमें आते थे उससे ज्यादा खर्चे हमारे इसमें आएंगे। लेकिन यह कुछ केवल गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद बेचते समय के खर्चे आएंगे, वही हमारा इनडायरेक्ट होगा। बनाते समय के खर्चे होंगे तो डायरेक्ट होगा। क्लियर है सबको। चलिए अब हम कुछ कॉमन नाम बताते हैं जो हमेशा डायरेक्ट होता है और हमेशा इनडायरेक्ट होता है। क्या, जैसे वेजेस, क्या है, वेजेस जो मजदूरी होता है हमेशा डायरेक्ट माना जाता है। उसके बाद से वेजेज हो गया, उसके बाद से अगर वहां पे आ जाता है फैक्ट्री रेंट, तो क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा। आ जाता फ्रेट, भाड़ा, ट्रांसपोर्ट के चार्ज, ये भी हमारे क्या बोले जाएंगे, डायरेक्ट। कई बार है भी आ जाता कैरिज, ये भी भाड़े से रिलेटेड है, ये भी हमारा क्या होगा जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, पैकिंग चार्ज, पैकिंग चार्जेस जो आएंगे हमारे वो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। ये कॉमन है, ये हर बार आता है। और उसके बाद मैक्सिमम जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज के खर्च, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, या मैक्सिमम जो खर्चे होंगे क्या होंगे हमारे, इनडायरेक्ट आएंगे। ये 5-6 कॉमन बार बार आएगी, तो देख लेना आप लोग, याद कर लेना, समझ लेना। नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा तब पहचान पाओगे। कई बार आ जाता है इनवर्ड, क्या आएगा, इनवर्ड, और कई बार आ जाएगा आउटवर्ड। तो इनवर्ड मतलब फैक्ट्री के अंदर की बात की जा रही है, और आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री से बाहर मतलब शोरूम की बात की जा रही है। तो जब आ जाए इनवर्ड रेंट तो समझ आना डायरेक्ट है, और आ गया इनवर्ड रेंट मतलब आउटवर्ड रेंट तो क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट है। मतलब इन आ जाए तो समझना फैक्ट्री से रिलेटेड बात की जा रही है खर्चे की, और आउटवर्ड आ जाए तो शोरूम की बात की जा रही है, समझे। यह ट्रिक है। आपको तो क्यों ऐसा आप बता रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में आते हैं। और एक तरीका और है,
जिसका भार सबसे ज्यादा जहां पे जितना हो वही उस एरिया का वो बॉस रहेगा। आपको सर क्या मतलब है? आप बताओ। जो वर्कर जो है, कौन वर्कर सबसे ज्यादा फैक्ट्री के अंदर रहते हैं कि शोरूम के अंदर? बोलो। फैक्ट्री के अंदर। इसीलिए वेजेज हम देते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट। आप बताओ भाड़ा सबसे ज्यादा देंगे फैक्ट्री के अंदर लेके आते वक्त देंगे कि फैक्ट्री से बाहर लेके आते हुए देंगे? अरे सामान पता नहीं कहां से खरीदेंगे, ला के बनाएंगे, फैक्ट्री से बाहर शोरूम में आ गए तो जो आएगा खरीद के लेके जाएगा। बोलिए। तो सदा भाड़ा कहाँ देंगे? ये फैक्ट्री तक आने तक। तो उसी समय इसीलिए भाड़ा को क्या माना जाता है? डायरेक्ट है। आओ तो सामान को सदा पैकिंग कहाँ कराओ? फैक्ट्री के अंदर के शोरूम के अंदर? जी पैकिंग करा के भिजवाएंगे, इसीलिए पैकिंग चार्ज को भी माना जाता है। लेबर चार्ज सबसे ज्यादा कहाँ दोगे? फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, तो कुछ कॉमन है जो हमेशा फैक्ट्री से रिलेटेड आते हैं और वहां पे उसका वजन सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, इसीलिए उसको डायरेक्ट मानते हैं। और कुछ हमारे होते हैं जो इनडायरेक्ट मानते हैं। आप बताओ सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कहाँ कराएंगे? बनाते समय कराएंगे कि बेचते समय कराएंगे? बेचते समय। सबसे ज्यादा सैलरी कहाँ देंगे? फैक्ट्री के अंदर देंगे कि फैक्ट्री से बाहर देंगे? क्यों फैक्ट्री से बाहर? क्योंकि फैक्ट्री से बाहर एम्प्लॉई ज्यादा रहेंगे उस गुड्स को प्रोड्यूस मतलब बेचने के लिए। ये फैक्ट्री के अंदर ज्यादा रहेंगे क्या? नहीं, दो चार को रख लिया, उसका काम जिम्मेदारी बनवाएगा, लेकिन उस सामान को बेचते समय ज्यादा लोग आएंगे ना। बोलिए। ये तरीके हैं। अब तो इसको बनवाने के लिए चाहेगा तो एक एक ही पर्सन बनवा सकता है, पैसा उसके पास। लेकिन चलाने के लिए चला सकता है क्या? नहीं चला सकता। बोलो। बहुत सारे लोग होंगे, मैं चाहूंगा अकेले पढ़ा के अकेले लैब करा दूं, हो जाएगा? हो जाएगा कब? जब अगला बैच पढ़ाना होना हो तो। लेकिन दिक्कत हो जाएगी थोड़े से फायदे के लिए ज्यादा नुकसान। मान लो आपका एक बैच पढ़ाऊंगा, लैब कराऊंगा, तो दिन भर 5 को बैच पढ़ाऊंगा, और एक बंदे को रख लूंगा तो दिन भर में 10 बैच पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो जब 50,000 आएंगे वहां पे 10,000 सैलरी किसी को दे देंगे तो 40,000 बचेगा ना। बोलिए। और हम लालच लेंगे नहीं, किसी को रखेंगे नहीं, हम लैबो कराएंगे, हम ही क्लासों पढ़ाएंगे हम ही, तो थोड़े से लालच में ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और किसी को रख लेंगे, देख को नौकरी दे देंगे, एक का बॉस भी बन जाएंगे, कहेगा सर सर ठीक है काम करवाना है, प्लस हमें फायदा भी ज्यादा हो जाएगा। कुछ समझ बात है आपको? मतलब आज तक मैं चर्चा नहीं किया था, अकाउंटिंग में है तो चर्चा कर रहा हूँ, नहीं रहता तो नहीं चर्चा करता। ठीक है, बात बात पे आ जाती है, समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, ऐसा नहीं है बुक में लिखा गया है। क्लियर सबको? तो आज के बाद से कोई पूछे तो बता दोगे? कुछ कॉमन नाम हमने बता दिया, बता दोगे? चलिए बहुत अच्छा। चलिए एक और वर्ड समझते हैं, वह इनकम। क्या बाबू? इनकम। इनकम मतलब आय। पता ही है आपको। अब कोई कहता सर इनकम होता क्या है, व्यापार में कब इनकम बोलेंगे? बताना। व्यापार का स्वामी जिस चीज का व्यापार किया, ठीक है, और उससे पैसा अर्न होता है, वही उसके लिए क्या कहलाता है? इनकम, आय कहलाता है। जैसे आप बताओ, हमने जीआईटी जो इंस्टीट्यूट खोला है, तो हमारे इनकम का मेन स्रोत क्या है? सर्विस देना। बोलो। और सर्विस के जगह फी लेना। मतलब अगर कोई पूछे कि सबसे पैसा आप कमाते जो आपका मेन आय का स्रोत क्या है, तो बोलेंगे फीस है। क्या बोलेंगे? फीस है। मतलब हमारा व्यापार यही है कि मैं सर्विस दूंगा, लड़के हमारे पैसे देंगे। बोलिए। और इससे हमारा लाइफ चलेगा, जीवन चलेगा, व्यापार चलेगा। चलो, एक नॉर्मल दुकान वाला स्मार्टफोन का दुकान किए, तो फोन क्या है? वो गुड्स है। और उसी फोन को जो बेचेगा, जो पैसा अर्न होगा वो क्या होगा उसका? बोलो। आय होगा, इनकम होगा। मतलब व्यापारी जिस वस्तु का या जिस सर्विस का व्यापार किया है और उससे पैसा जो अर्न होता है, जनरेट होता है, वही उस व्यापार का क्या कहलाता है? इनकम, आय कहलाता है। लेकिन इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कब और इनडायरेक्ट कब? तो सिंपल शब्दों में समझ जाओ। व्यापार को चलाते वक्त, व्यापार को चलाते वक्त, ठीक है, जो हमारे बाय डिफॉल्ट डेली रूटीन में हमारे जो अर्न होते हैं पैसा, वो हमारा क्या होता है?
इनडायरेक्ट इनकम होता है। और जो कभी कभी अचानक हो जाता है वो हमारे व्यापार से रिलेटेड नहीं होता, उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट। आपको ये कैसा, हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं समझा रहा हूं। जैसे आप बताओ, हमारा मेन उद्देश्य जो है वह इनकम का, वो आपका फीस है, बोलो, इसीलिए व्यापार किया हूं। और फीस जो भी हमारा इनकम होगा ना, ये हमारा इनडायरेक्ट होगा। डेली रूटीन में जो इनकम होता है इनडायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली पैसा आता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लो मुझे जीएसटी आता है, क्या आता है, जीएसटी, और कोई कस्टमर दौड़े दौड़े आया, बोला सर लास्ट डेट है, थोड़ा जीएसटी भर दीजिए, कोई भर नहीं रहा है, आपको पता है कुछ पैसा हम दे देंगे। लेकिन आप बताओ, हमारा जीएसटी भरना व्यापार है क्या? नहीं, हमारा तो व्यापार यह पढ़ाना, अतः फीस लूंगा, कोई कोई बात नहीं, खाली भी बैठे, 1 घंटा लंच का टाइम है, कोई बात नहीं, दो पैसा कितना दोगे? हम बोला 1,000 रुपये, नहीं इतना ज्यादा है, थोड़ा कम करो। कोई बात नहीं, 800 दोगे तो कर देंगे, नहीं तो नहीं, जाओ घर जाओ, कोई बात नहीं, कर दीजिए जल्दी से। तो आप बताओ, हम 1 घंटा लगा कर दिए, कितना ले लिए? 800। क्या यह मैंने सोचा था क्या कि ये इनकम होगा? ये फिर भी डायरेक्टली हमारे पास अर्न हो गया। इसी इसी इनकम को बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। ऐसा कभी कभी आता है। चलो, मैं व्यापार किया हूं और डेली पेपर मंगवाता हूं, पेपर मंगवाता हूं, मान लो मेरा किराना की दुकान है, तो जो बेचता हूं वो तो हमारा इनकम का स्रोत है ही है, वो इनडायरेक्ट है ही है। लेकिन जो डेली पेपर मंगवाता हूँ, एक बार इकट्ठा हो गया, एक बार कबाड़ी वाला आया बेच दिया, 500 रुपए का बेच दिया, क्या हमारा पेपर व्यापार था क्या बेचना? नहीं, वो पेपर इकट्ठा करते करते, खर्च करते करते, एक ही बार वो 500 में जनरेट हो गया। तो यह नहीं सोचा तक होगा, नहीं फिर भी हो गया, अब इसको फेंक देंगे? नहीं, पैसा जहाँ 500 है, 500 और मिला देंगे, कितना हो जाएगा? 1,000 होगा। लेकिन है बताएंगे इनडायरेक्ट, और यह बताएंगे 500 रुपया। समाया, तो ऐसे से बहुत सारे कंडीशन आ सकते हैं, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आप लोग आसानी तरीके से काम कर ले जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक जो पढ़ाया हो, किसी को कोई दिक्कत? समझ आया? बोलिए जल्दी से। तो हम देखो 5 वर्ड जो अकाउंटिंग में पढ़ा दिया। पहला कैपिटल, चलो एक बार दोहरा देता हूं, कोई पूछे कैपिटल क्या होता है, क्या जवाब देंगे? व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। कब? व्यापार को स्टार्ट करते समय, या बीच में भी लगा सकता है, लेकिन व्यापार के स्वामी द्वारा लगाया गया तो, या किसी पार्टनर द्वारा लगाया गया तो, समझे ना। कोई जरूरी के व्यापार चलाएंगे तो हम केवल अकेले मालिक रहेंगे? कई लोग 2-4 लोग मिलकर व्यापार को स्टार्ट कर लेते हैं बस। लेकिन इतना समझिए, जब व्यापार में पैसा लगा रहा है तो क्या नाम देंगे? कैपिटल दे देंगे। हाँ, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा लोग जुड़े हैं तो बता देंगे पार्टनर का कैपिटल इतना है, जो मेन बॉस है उसका कैपिटल इतना है, और शेयर कैपिटल इतना है। मतलब जो जो जहां पर लगाते वो लिखते जाएंगे, वो अलग अलग बात है। लेकिन ध्यान देना, व्यापार को चलाने के लिए जो धन हम इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, जो वस्तु हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? कैपिटल। चलो, पहला हो गया कैपिटल, सबको क्लियर है? चलो, सेकेंड हमने क्या पढ़ाया था? लायबिलिटी। जब भी दोहराया हूं क्या, जब हमारे लायबिलिटी, जब हमारे व्यापार को, किसी अदर व्यापार या बिजनेस को किसी कारण उस पैसा हमको देना हो, वो चुकाना हो, हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटी। बहुत सारा नाम बताया था। चलो, तीसरा हमने क्या समझाया है, शॉर्ट में बता रहे हैं, एसेट्स। ठीक है, वो सभी वस्तुएं जो व्यापार को अस्थायी अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती है, क्या कहलाता है? एसेट्स। या जिसका बेनिफिट फ्यूचर में लेना है, क्या कहलाता है? एसेट्स। चलो, टाइप्स पढ़ाते पढ़ते रहना। चौथा अभी पढ़ाया एक्सपेंस, व्यापार को चलाने के लिए, ठीक है, जो हम खर्च करते हैं, ठीक है, जो पैसा हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, बेनिफिट लेने के बाद, वही हमारे व्यापार के लिए क्या कहलाता है? एक्सपेंस कहलाता है। और इनकम, तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, जिस सर्विस का व्यापार करता है, वो पैसा जो अर्न होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? इनकम बोलते हैं। क्लियर सभी? तो इसमें किसी को दिक्कत? ठीक है, तो या आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो बताइएगा। कल आप लोग पढ़ के आइएगा, क्या क्या वही पढ़ाऊंगा, बता दे रहा हूँ। परचेज पढ़ लीजिएगा कि परचेज क्या होता है, डिटेल में पढ़ के आइएगा। खाली परचेज सेल से काम नहीं चलेगा, इसके बारे में डिटेल में हम तो वैसे बता रहे हैं। पहला परचेज,
दूसरा सेल, तीसरा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से पढ़ लीजिएगा। चौथा सेल रिटर्न, सब पढ़ा दूंगा कल। सेल रिटर्न। और पांचवा डिस्काउंट। ये पांच घर से पढ़ के आना है। गूगल से सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, नोट्स दिया गया नोट्स से पढ़िएगा। और जो जिनको नोट्स नहीं मिला है 2 दिन अभी इंतजार करिएगा, क्योंकि जितना छपा था हमने दे दिया है। क्लियर है बाबू? ये पांचों पढ़ लेना, कल पूछूंगा सबसे।